गाइस किस आप सब लोग। तो आज की हमारी जो 15 सितंबर की वॉक है हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं। फिफ्डम। फिफ्डम पहला वर्ड क्या था हमारा? फिफ्डम। फिफ्डम का मतलब क्या होता है? देखो, किसी का किसी चीज़ पर कंट्रोल, लाइक कोई ज़मीन है उस पर उसका कंट्रोल है तो वो क्या हो जाएगी? उसकी जागीर हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? जागीर। जो फिफ्डम है वो एक क्या है? एक नाउन है। क्या है? फिफ्डम एक नाउन है। अब अगला वर्ड आता है हमारा बेयर्ड, ठीक है। क्या आता है? बेयर्ड आता है। बेयर्ड एक वर्ब है, ये रखना। बेयर्ड एक वर्ब है। टू प्रिवेंट और प्रोहिबिट फ्रॉम डूइंग समथिंग और फ्रॉम गोइंग सम, मतलब क्या हो इसका? बेयर्ड का मतलब सीधा साधा मीनिंग याद रखो। बेयर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है। नेक्स्ट बताता है प्रोनेस। प्रोनेस भी क्या है? एक नाउन है। और इसका मतलब क्या होता है? किसी में कोई स्किल्स है, जो एबिलिटी है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनेस, प्रोवेस बोलते हैं, सॉरी प्रोवेस बोलते हैं, ठीक है। टॉय होल्ड। टॉय होल्ड का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से आपने क्या स्टार्ट करना शुरू किया, यानी जो प्रारंभिक स्थान होता है, जो प्रारंभिक स्थान होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? टॉय होल्ड बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक नाउन ही है, ठीक है। अगला आता है हमारा रिवेंचिज्म। रिवेंचिज्म क्या है? रिवेंचिज्म यानी रिटेलिएट स्पेशली टू रिकवर लॉस्ट टेरिटरी, मतलब प्रतिशोध लेना, किसी से किसी चीज़ का बदला लेना। किसी से किसी चीज़ का बदला लेना क्या कहलाता है? रिवेंचलिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? रिवेंचलिज्म कहलाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक नाउन है। क्या है? नाउन, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? देखो लास्ट में आई एस एम आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये भी एक नाउन है। अगला हमारा वर्ड क्या आता है? अगला है हमारा कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब क्या होता है? सामंजस्य स्थापित करना, मतलब कि जब दो लोग हैं, दो लोगों के बीच दो लोगों की जो बातें हैं वो मेल खा रही है, तालमेल खा रही है उन दोनों की बातें, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्सोनेंस। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस भी क्या है? देखो एक नाउन है, ठीक है। अगला वर्ड आता है हमारा पेंटफुल। क्या आता है? पेंटफुल। पेंटफुल है। पेंटफुल मतलब कि क्या होता है? देखो अभियोगी, मतलब क्या होता है? ए पर्सन और कंपनी दैट मेक्स कंप्लेंट अबाउट समथिंग इल्स इज ए कोर्ट लॉ। इल्स इज ए कोर्ट लॉ मतलब क्या हो जाएगा इसका? इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर अपना कि मतलब कोई व्यक्ति अगर कोई लीगल कंप्लेंट करता है किसी कंपनी के खिलाफ, तो उसे हम कहते हैं पेंट टिप्स। पेंट टिप्स कहते हैं, ठीक है। वीटिएशन। वीटिएशन का मतलब क्या होता है? ए चेंज इन ए प्रोग्रेस दैट एम्पायर यूटिलिटी टू रिड्यूस एफिशिएंसी। भैया किसी व्यक्ति की कोई एफिशिएंसी होती है, ठीक है, कार्य करने की क्षमता भी होती है, तो क्या होता है? ए चेंज इन प्रोग्रेस, मतलब उसमें कोई जो प्रोग्रेस में जो अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, उसमें जो बदलाव होता है, एफिशिएंसी उसकी कम हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं वीटिएशन। क्या कहेंगे? वीटिएशन कहते हैं। वीटिएशन क्या है? वीटिएशन भी एक, याद रखना, वीटिएशन भी एक नाउन है, ठीक है। अब आता है फ्रेंची। एक सेकंड, देखो अगला वर्ड क्या आता है हमारा? फ्रेंची। फ्रेंची का मतलब क्या होता है? फ्रेंची। फ्रेंची का मतलब क्या होता है? देखो उन्माद। उन्माद का मतलब क्या होता है? ओवर एक्साइटेड। ओवर एक्साइटेड का मतलब क्या हो जाता है? अनकंट्रोल, हम अपने पे कंट्रोल ही खो देते हैं वो, तो फ्रेंची मतलब क्या हो जाता है? अनकंट्रोल्ड हो जाता है, ठीक है। एबोनियमेबल। एबोनियबल का मतलब क्या होता है? अनप्लीजेंट, यानी एक वेरी बैड, घिनौना। क्या? घिनौना काम को क्या कहते हैं? एबनोनिएबल, ठीक है। एबनोनिएबल कहते हैं। एक सेकंड रुकना, क्लीन कर दूँ ताकि क्लियर दिखे। स्टोकिंग। स्टोकिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़, किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के खिलाफ भड़काना, तो जो भड़काना होता है उसे क्या कहते हैं? स्टोकिंग। स्टोकिंग का मतलब क्या होता है? देखो स्टोकिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पर भड़काना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी जो फ्रेजल वर्ड्स है, फ्रेजल वर्ड में आ जाए उसर इन। असर इन का मतलब क्या होता है? पहली स्टेप प्रोग्रेस की तरफ, जो हमारी पहली स्टेप ही होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसर इन कहते हैं। उसर इन कहते हैं, ठीक है। अब एक होती है देखो बाप्टिज्म बाय फायर, ये इडियम्स है, ठीक है। तो ए वेरी डिफ़िकल्ट फर्स्ट एक्सपीरियंस, मतलब कोई व्यक्ति है उसका जो पहला एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? बाप्टिज्म बाय फायर। पासिंग द बटन। पासिंग द बटन, किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना, ठीक है।
मतलब किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना क्या कहलाता है, पासिंग द बटन। क्या कहलाता है, पासिंग द बटन। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।